नमस्कार, मैं सुमन कुमार अपने नॉलेज मार्केट में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सरिता अपहरण या फिर रिवर कैप्चर के बारे में जानेंगे। रिवर कैप्चर को समझने से पहले दो तीन बात हम लोग समझ लें कि मुख्य नदी क्या होती है, सहायक नदी क्या होती है। मुख्य नदी वह नदी होती है जो सीधे ढाल का अनुसरण करती है या फिर चट्टानों का अनुसरण करती है। यह नदी उद्गम से मुहाने तक चलती है। सहायक नदी वह नदी होती है जो कि मुख्य नदी में आके मिलती है। ठीक है, तो रिवर कैप्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो रिवर कैप्चर होता आखिर क्यों है? रिवर कैप्चर समान रूप से समान रूप से हम लोग क्या कहेंगे? रिवर कैप्चर या फिर नदी अपहरण कहेंगे कि जब कोई नदी किसी दूसरे नदी के जल को अपने में शामिल कर लेता है, या फिर जब कोई नदी किसी दूसरे नदी के जल को अपने में मिला के उस नदी का अस्तित्व को समाप्त कर देता है, तब उसे हम लोग रिवर कैप्चर करते हैं। यहाँ पे बात उठता है ये कि आखिर रिवर कैप्चर क्यों होगा? क्योंकि दो जो नदियाँ हैं वो समान रूप से बह रही होती है, तो रिवर कैप्चर क्यों होगा? तो देखिए, यहाँ पे मुख्य बात क्या है कि एक नदी है ये जिसको हम लोग बी नाम दिए हैं, मुख्य नदी बी, और एक नदी है ये जिसको मुख्य नदी ए का नाम दिए हैं। अब क्या है कि ये दोनों नदी, ये बीच में हम वाटर डिवाइड्स है ना, वाटर डिवाइड्स के दाहिने तरफ मुख्य नदी बी बहती है, वाटर डिवाइड के बाएं तरफ मुख्य नदी ए बहती है। अब इस दोनों नदियों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, जिसके कारण कि किसी एक नदी का जल दूसरा नदी हड़प लेगी या फिर कैप्चर कर लेगी। तो कुछ बातें हैं, कुछ कारण हैं जिसके कारण से कोई नदी एक दूसरे नदी को जल को हड़प लगती है। पहला कारण क्या है कि नदी का मार्ग कितना छोटा है। जिस नदी का मार्ग जितना छोटा होगा, नदी का जो कार्य है उतना कम होगा। मान लीजिए हम लोग ए नदी के बारे में कंसीडर करते हैं। ए नदी का मार्ग छोटा है, मान लीजिए कि पर्वत से निकल के तुरंत किसी मुहाने में जाके मिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका जो जल होगा, जल का गति होगा बहुत तेज होगा, जिसके कारण उसकी अपरदन करने की शक्तियाँ ज़्यादा होगी। ठीक इसके उल्टा यदि मान लीजिए ये नदी लंबी है तो इसमें कटाव, धीरे धीरे कटाव करने की शक्तियाँ कम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा उसके बाद है स्टीप स्लोप। क्या यदि वो नदी खड़ी ढाल पे बहती है तो उसमें अपरदन की शक्ति ज़्यादा होगी, और यदि इसका ढाल कम है नदी का तो इसमें अपरदन की शक्ति कम होगी। अपरदन की शक्ति इसलिए होगी ज़्यादा कि जल का रफ्तार जो है, जल की गति जो है बहुत तेज होती है, इसलिए उसका अपरदन शक्ति ज़्यादा होगी। अगला क्या है, हाँ देखिए, यदि नदी के सोर्स में, नदी के पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे कि नदी का अपहरण कार्य होता है, वहाँ पे यदि जिस नदी के जल क्षेत्र में, कैचमेंट एरिया में, या फिर उसके कहते हैं नदी बेसिन में, यदि वर्षा ज़्यादा होगा तो उस नदी का कटाव शक्ति ज़्यादा होगा, इरोजनल पावर ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए कि ये मुख्य नदी ए के क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसका कटाव शक्ति ज़्यादा हो जाएगा, उसमें ज़्यादा जल होगा, तो ज़्यादा जल होने के कारण ज़्यादा कटाव होगा। और यदि अगला है, यदि मुख्य नदी ए के क्षेत्र में सॉफ्ट रॉक हो, मुलायम चट्टानें हो, तब भी क्या करती है कि मुख्य नदी ए जो है मुख्य नदी बी से ज़्यादा कटाव करेगी। ठीक है, फिर से मुख्य नदी ए के केस में कुछ बातें हम लोग रख दिए हैं। मुख्य नदी ए क्या है, छोटी है। मुख्य नदी ए के पास वर्षा ज़्यादा होती है। मुख्य नदी क्या ए का जो बेसिन है वो सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है, और उसका जो ढाल है वो तेज है, जिसके कारण क्या होता है, मुख्य नदी का जो मार्ग है
उसका जो सहायक नदियां हैं, जैसे ई सहायक नदी, डी सहायक नदी, उसका जो कटाव शक्ति है वो ज़्यादा होगा। और कटाव शक्ति ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इसका जो हेडवर्ड इरोजन होगा, इसका मान लीजिए सर ये है, बेसिन ये है, ठीक है, तो नदी ये जो इसका जो हेडवर्ड इरोजन होगा, हाँ, इस नदी के सहायक नदियों के हेडवर्ड इरोजन से ज़्यादा होगा। मान लीजिए ये भी नदी हेडवर्ड इरोजन कर रही है, थोड़ा थोड़ा, ये इसका हेडवर्ड इरोजन हो रहा है, ये ज़्यादा हेडवर्ड इरोजन कर रही है। हेडवर्ड ऐसा समय आएगा कि ये जो वाटर डिवाइड है बीच का, ये इसको काट के नदी इस कैचमेंट एरिया में, मतलब इस नदी बेसिन के क्षेत्र में पहुंच जाएगी, जिसके कारण जैसे ही ये नदी इस बेसिन के क्षेत्र में पहुंच जाएगी, इसका जल अब ये ऊंचा हो जाएगा, ये नदी का जो क्या बोलते हैं बेसिन है वो ज़्यादा गहरा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, इसका जल एफ नदी का जल और ई नदी के जल में मिल जाएगा, और ये जल इधर नहीं बह के इधर बहने लगेगा। समझ में आया? तो जब ई नदी एफ नदी के जल को अपने चार शक्तियों के कारण, क्या है, छोटी नदी होने का फायदा मिलता है इसको, अधिक वर्षा होने का फायदा मिलता है उसको, नदी के चट्टानों के सॉफ्ट होने का फायदा मिलता है, इन सभी के कारण इसका अपरदन शक्ति ज़्यादा हो जाता है। अपरदन शक्ति ज़्यादा होने के कारण ये बीच के जल विभाजक क्षेत्र को पार करके दूसरे मुख्य नदी के सहायक नदी के जल को अपने में मिला लेती है, और ये सहायक नदी का जल ई के तरफ बहने लगती है। बाद में क्या होता है, ये पूरी नदी, पूरी बी जो नदी है, मुख्य नदी का जल अब इस तरफ बहने लगता है, ठीक है, जिसके कारण इस नदी का मान लीजिए जैसे ही बी नदी, मुख्य नदी बी का जल एफ सहायक नदी के साथ साथ ई सहायक नदी को होते हुए मुख्य नदी ए में मिल जाएगी, तब उस स्थिति में हम कहेंगे कि मुख्य नदी का जल का ए नदी ने अपहरण कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, मुख्य नदी का मार्ग जो ये था, इस मार्ग में अब नदी बहेगी नहीं, नदी क्या होगा, इस मार्ग से होते हुए एफ ई नदी के रास्ते अब ए नदी से मिलते हुए इस रास्ते में आके मिलने लगेगी। अब इस कंडीशन को ही हम लोग रिवर अपहरण या फिर नदी अपहरण कहते हैं। अब इसके कारण कुछ शब्दावलियों का निर्माण होता है, जिसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आके देखते हैं इस क्षेत्र में, इसमें क्या हुआ है, देखिए ई नदी है, बी मुख्य नदी के जल एफ नदी के साथ साथ ई नदी में आके ए नदी में मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शब्दावलियों का निर्माण हुआ, देखिए जैसे ही बी नदी अब टुकड़ों में बट गया, ऊपरी बी नदी, निचली बी नदी, ठीक है। अब निचली बी नदी का जल तो अब उसका तो सड़ कट गया, इसलिए इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बी हेडेड रिवर, मतलब वैसा रिवर जिसका हेड कटा हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग बी हेडेड रिवर, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो एफ नदी था, इसका जल जो पहले इस तरफ बहती थी, मतलब पहले ये नदी का जल इस तरफ बहती थी, ठीक है, बहती थी कि नहीं, बी नदी के क्षेत्र में। अब क्या हुआ, इसका जल का बहने की दिशा जो है उल्टा हो गया। अब एफ नदी का जल जो है ई नदी की तरफ बहने लगी, जो कि पहले बी नदी की तरफ बहती थी, इसलिए इस नदी को हम लोग अब इन्वर्टेड रिवर कहते हैं, मतलब उल्टा नदी, ठीक है ना। तो एफ नदी के जल को हम लोग, एफ नदी को आप क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड रिवर। अब देखिए यहाँ पे जो अपहरण हुआ है नदी का, यहाँ पे कोन का निर्माण होता है, ये क्या हुआ, बी मुख्य नदी का जो जल ए मुख्य नदी की तरफ जब बहना चालू हुआ, तब एक कोन का निर्माण हुआ। उस कोन को हम बोलते हैं एल्बो कैप्चर, मतलब अपहरण कोन, क्या कहेंगे उसको, अपहरण कोन कहते हैं। और आगे क्या होता है, ए बी नदी का जो मोड़ एल्बो कैप्चर है, और बीहेडेड बी, मतलब बी नदी का जो छूटा हुआ भाग है, इस नदी के बीच में एक गैप हो जाता है जहाँ पे कि जल नहीं होते हैं, उस नदी को हम लोग, उस जगह को हम लोग एयर गैप कहते हैं, ठीक है। तो क्या समझे हम लोग, जब नदी का अपहरण होता है, रिवर कैप्चर होता है। रिवर कैप्चर क्यों हुआ, जब कोई नदी किसी दूसरे नदी से अधिक शक्तिशाली है, अधिक अपरदन करती है,
और अधिक अपर्दन क्यों करेगी? क्योंकि उसमें क्या है, उसका स्टीप स्लोप है, छोटी नदी है, वहाँ पे वर्षा अधिक होती है, उसका जो बेसिन है उसमें चट्टानें कमजोर है, जिसके कारण क्या है, उसका जो हेडवार्ड इरोजन रहता है, शीर्ष की तरफ अपर्दन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो नदी का हेडवार्ड इरोजन ज़्यादा होने के कारण वो जल्दी जल्दी पीछे की तरफ बढ़ती है, जिसके कारण किसी दूसरे नदी के जल को अपने में समाहित कर लेती है। ठीक वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो इसके कारण की कुछ शब्दावलियों का निर्माण होता है, जिसको एल्बो कैप्चर कहते हैं, इन्वर्टेड रिवर कहते हैं, बी हेडेड रिवर कहते हैं, एयर गैप कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।